आप सभी का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। डीसी कठुआ के राहुल पांडे जी, कोतवाल जी, जो जन्मजात से दिव्यांग होते हैं, वो बहुत सारी दिव्यांगताएं जो हैं उनको हम रोक सकते हैं। वहाँ बायोमेट्री भी इंट्रोड्यूस करती है और साथ में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब बाईपास जम्मू कश्मीर चुनावों में किस तरह तैयार है? जी डॉक्टर साहब सारे डिसेबल मेरी हमारी कोशिश है कठुआ वैसे ही धीरे धीरे पिछले 5 साल में स्वास्थ्य को लेकर के अन्य सेवाओं को लेकर के बहुत विकसित हुआ। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया, एम्स भी बगल में है। अब एक प्रयास है कि यहाँ पर टाटा के माध्यम से एक कैंसर संस्थान का भी की स्थापना की जाए। वो हमने अभी प्रशासन जम्मू कश्मीर चुनावों में डॉक्टर साहब फारूक साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, आते ही उन्होंने आर्मी को टारगेट किया है। डॉक्टर साहब फारूक साहब ने आर्मी को टारगेट किया है। निश्चय हमारे ध्यान में जो भी सुझाव आएंगे हम संवेदनशीलता के साथ उनको पूरा करने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा किस तरह तैयार है सर? ये मांगे पूरी करने की ही तरफ एक कदम है और आगे भी उसी तरह। और जो आपके सुझाव आएंगे, जो सकारात्मक हम हैं नहीं, इसीलिए विकलांग बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमने हारने का क्या कारण रहा? ये सक्षमों के लिए इसीलिए किया आयोजन के सभी सक्षम हो जाए। दिव्यांगों के लिए किस प्रकार की ये कार्य जम्मू कश्मीर में चुनाव की क्या आगे आने वाले समय मैं समझता हूँ सबसे पहले तो बधाई के पात्र है ये सक्षम नाम की सामाजिक संस्था, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। तो वास्तव में जो दिव्यांगों को लेकर के इनकी पहल है वो वास्तव में समाज के हर वर्ग का दायित्व है, सरकार का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी। और सच पूछिए तो आप दिव्यांग को दिव्यांग नहीं समझते, वो हमारे समाज का एक बड़ा प्रमुख अंग है। और ये मोदी जी की सरकार थी जिसने अनेकों ऐसे निर्णय लिए जिससे कि इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। क्योंकि अगर यदि कोई दिव्यांग मान लीजिए दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है तो हो सकता है उसकी कोई और प्रतिभा बहुत जागृत हुई हो। किस प्रकार से उसको खोजना, तराशना, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना, इसको लेकर के मोदी सरकार ने शुरू से ही अनेकों निर्णय लिए, अनेकों इस प्रकार के फैसले किए। उदाहरण के तौर पर भी जैसे मैं कह रहा था कि सिविल सर्विसेज में दिव्यांग जो शिक्षा में बैठते हैं उनके लिए फीस माफ़ कर दी गई है। होम गार्डर के साथ साथ उनको 2 गार्डर्स की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार बहुत से परिवारों में जो सरकारी कर्मचारी के घर में अगर दिव्यांग बच्चा बच्ची हो तो उसके लिए अतिरिक्त राशि 54,000 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। अनेकों ऐसे निर्णय भी लिए गए और मैं समझता हूँ कि इसलिए भी अनिवार्य है कि जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं तो कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। यदि हमने 25 वर्ष के बाद भारत को शिखर पटल पर खड़ा हुआ देखना है तो वो तभी संभव है कि जब प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर दिया जाए अपना योगदान देने का। और ये भाई बहन हो सकता है एक प्रतिभा में कहीं चूक गए हो लेकिन दूसरी प्रतिभा में हमसे बहुत आगे हो। कब तक जहाँ बैठे वहीं खाना दें। थैंक यू, जय भारत। और भी प्रक्रिया जारी रहेगी कि कुछ और भी संशोधन? निश्चय आप ये कह रहे हैं एक बेहतर प्रक्रिया लगभग 1600 नियम कानून मोदी सरकार ने पिछले हटा दिए। अक्सर सरकारें इस बात पर गुमान करती हैं कि जब हम थे तो हमने ये कानून लाया, ये ऐसी सरकार इसने हटा दी। जैसे युवाओं को लेकर के आपने पूछा तो वो अटेस्टेशन का एक होता था बंधन के आपने जाकर के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट कराना, हमने सरकार बनने के 3 महीने भीतर ही समाप्त कर दिया और एक संदेश दिया कि ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकते। इसी प्रकार और पेंशन को लेकर के, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, पहले हमारे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को बैंक तक जाना पड़ता था, डॉक्टर से लाइफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, उसको हटा दिया। हमने वहाँ बायोमेट्री भी इंट्रोड्यूस कर दी और साथ में फेस रिकग्निशन